साल 3102 बीसी, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। अग्नि सब कुछ अपने अंदर समा रही थी, लकड़ी, शरीर, सब कुछ। धीरे धीरे सब राख बन रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी हर कोई डर गया। अग्नि के बीच एक हिस्सा जल ही नहीं रहा था, वो चमक रहा था। धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ने लगी और फिर वो धड़कने लगा। जैसे वो कोई निर्जीव चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल हो। लोग घबरा गए, किसी को समझ नहीं आया। उसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। आखिरकार उसे एक लकड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया गया। और फिर उसे एक लकड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया गया और वो रहस्य पानी के साथ दूर चला गया। नदियों से होता हुआ समुद्र तक पहुंचा और फिर उड़ीसा के तट पर आकर रुक गया। सुबह एक राजा ने उसे देखा, राजा इंद्रद्युम्न। जैसे ही उनकी नज़र उस लकड़ी पर पड़ी, उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। उसी रात उन्हें एक सपना आया, एक दिव्य आवाज, इसे भगवान का रूप दो। लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं पाया। औजार टूट जाते थे, लोग डर गए। तभी एक रहस्यमयी कारीगर आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कमरा बंद हुआ, काम शुरू हुआ। दिन बीतते गए, आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। चिंता बढ़ी और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर कारीगर गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं। लेकिन उन्हीं अधूरी मूर्तियों में छिपा था सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्म पदार्थ, जो आज भी धड़कता है। हर 12 साल में इन मूर्तियों का शरीर बदला जाता है। जिस रात ये होता है, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है। मंदिर के अंदर पुजारी जाते हैं, आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने, क्योंकि उसे देखना मना है। धीरे धीरे वो उस चीज को निकालते हैं और वो आज भी धड़कती है, जैसे कोई जिंदा दिल। मंदिर का झंडा हवा के उल्टा चलता है। शिखर की छाया नहीं दिखती, पक्षी भी ऊपर से नहीं उड़ते। सुदर्शन चक्र हर दिशा से आपको देखता हुआ लगता है। मंदिर की रसोई में ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए। रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अचानक रुक गया। हजारों लोग खींचते रहे, लेकिन वो नहीं चला, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे थे अपने भक्त का। जैसे ही उसे दर्शन मिले, रथ अपने आप चल पड़ा। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कुछ ऐसा है जो आज भी उस मंदिर के अंदर धड़क रहा है? आप क्या मानते हैं? जय जगन्नाथ लिखें।